दिल्ली के मावलंकर हॉल में रचनात्मक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अभिनय के जरिए मोदी सरकार की विदेश नीति पर कटाक्ष किया। इस दौरान पार्टी नेता संदीप दीक्षित ने उनसे मिलोनी वाला सवाल पूछ लिया। पहले आप वो व्यंग सुनिए, फिर इसके पॉलिटिकल इफेक्ट्स आपको दिखाएंगे। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया, अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? आपने देखा जिस वीडियो की इतनी चर्चा है उसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित हैं। राहुल गांधी का कटाक्ष पीएम मोदी की विदेश नीति और गले लगाने वाले अंदाज पर था। राहुल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को इस तरह की विदेश नीति से कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन इस दौरान संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेकर दूसरी बहस छेड़ दी। सत्ता पक्ष राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के इस व्यवहार से नाराज है। उनका कहना है कि राहुल गांधी शालीनता के दायरे से बाहर जा रहे हैं। अब उनकी एक्टिंग की चर्चा कम और मेलोनी वाले एपिसोड पर बहस ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था। यह देश का लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिखा, ऊंचाई तक पहुंच ना पाए अभद्र व्यवहार करते हैं, तर्कों से जो हार गए मर्यादा तार तार करते हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पीएम को टारगेट करते हुए कहते हैं कि लोगों से गले मिलने वही जाते हैं, प्रधानमंत्री खुद ही अपने पद का अपमान कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर गले पड़ने वाला व्यंग और रील्स की बाढ़ आ गई है। दोनों तरफ से ऐसे वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं। यह दिखाया जा रहा है कि कौन किसको गले लगा रहा है। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र और नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया है। प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। एक दूसरे की इज्जत, जो खास करके संवैधानिक पद पर हो, डिसेंसी का सारा लिमिट क्रॉस कर गया। पब्लिक डिस्कोर्स में कैसे बात करना है, क्या करना है, जिसके बारे में बोल रहे हैं, वो एक राष्ट्राध्यक्ष हैं एक कंट्री की, और उससे फ्रेंडली रिलेशन है भारत का। देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वो तो एक जिद्दी छोटे बालक हैं। हर व्यक्ति को जाके वो गले लगाते हैं और उसके बाद वही देश हमारे ऊपर 500% का टैरिफ लगाता है। अगर इसको विदेश नीति कहते हैं तो आप बताइए, आज जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, किसी से भी हमारे मधुर संबंध नहीं रह गए हैं। अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ने भी इस विवाद पर बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इटली से मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। We have strong ties with Italy. Our ties with Italy in recent years have expanded and strengthened in every which way, and it's important that as part of diplomatic practice that we strengthen our ties, keeping in mind and being respectful of each other, and there's mutual understanding between the two sides. देखिए, अगर फिक्र के लेंस से देखें तो विदेश नीति पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन राजनीति में एक मर्यादा भी रही है कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री या किसी भी नेता के लिए ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए।
राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन विदेशी नेताओं और दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों को घरेलू राजनीति का हथियार बनाने से बचना एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी मानी जाती है। शायद यही वजह है कि अब चर्चा विदेश नीति के मूल सवाल से हटकर संदीप दीक्षित की टिप्पणी पर सिमट गई है और इसी चक्कर में गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि संदीप दीक्षित ने क्या कहा, बल्कि यह भी है कि उन्होंने वो बात उस मंच पर कही जहां राहुल गांधी खुद मौजूद थे। इसीलिए स्वाभाविक रूप से इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक और नैतिक असर राहुल गांधी तक भी पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि संदीप दीक्षित ने पहली बार कोई विवादित बात कही हो।